हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। जिसमें हमें पहले मैं इसके नाम दे देता हूँ पॉइंटों के। मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट ए है, एंड ये वाला पॉइंट बी है, एंड ये वाला पॉइंट सी है, एंड ये वाला पॉइंट डी है। और हमारी जो एडी लेंथ है, एडी लेंथ बराबर है ए बी लेंथ के। तो ये 8 है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 8 होगी। एंड जो डी सी लेंथ है वो बराबर है बी सी लेंथ की। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली लेंथ हमारी एक्स है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? एक्स होगी। एंड यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री का, एंड ये एंगल है 45 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस फिगर का एरिया क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बी और डी को ज्वाइन किया। मैंने बी और डी को क्या किया स्टूडेंट्स? ज्वाइन किया। देखिए ये लेंथ हमारे पास x है और ये वाली लेंथ हमारे पास x है। तो बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर हमारे पास बेस भी x है एंड परपेंडिकुलर भी x है। अगर मैं हाइपोटेन्यूस निकालता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? बी डी है, यानी कि बी डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? एक्स, एंड परपेंडिकुलर भी कितना है? एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स। तो हमारे पास जो बी डी लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स। यहाँ पर हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो इस फिगर का एरिया बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, मैं ए बी डी ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगाने वाला हूँ। अगर मैं ए बी डी में कोसाइन रूल लगा दूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। तो देखिए कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे। आपको पता होगा कि अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और इसका वर्टेक्स ए है एंड इसका वर्टेक्स बी है एंड इसका वर्टेक्स सी है, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड लेंथ को स्मॉल ए बोलते हैं, एंड वर्टेक्स बी के सामने की साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, एंड वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। और कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हैं तो कॉस ए बराबर होता है जो एंगल ए है, एंगल ए के साथ वाली साइड्स कौन कौन सी? बी और सी। तो यहाँ आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड माइनस करेंगे एक एंगल ए के सामने वाली साइड को, स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स बी और सी है तो यहाँ पर आएगा बी सी। इसी तरीके से अगर मैं कॉस बी की बात करूँ तो वो क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं कॉस बी की बात कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड माइनस करेंगे बी के सामने वाली साइड लेंथ को यानी बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए सी। एंड अगर मैं कॉस सी की बात करूं तो वो क्या होएगा? सी, अगर एंगल हमारा सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस करेंगे सी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2ab। तो ये हमारा कोसाइन रूल होता है। इस रूल का यूज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछता हूँ cos 45 की वैल्यू, मैंने आपसे पूछा cos 45 बताइए, तो देखिए cos 45 किसके बराबर होगा? इन दोनों साइड लेंथ का, इस साइड लेंथ का और इस साइड लेंथ का स्क्वायर का सम, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एंड माइनस एंगल ए के सामने के साइड लेंथ का स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स 8 इंटू 8। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? एंड वी नो दैट cos 45 कितना होता है? वो होता है 1/√2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ही हो जाएगा 64 प्लस 64 यानी 128, एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स होल स्क्वायर ही हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड ये आएगा हमारे पास 8 टाइम्स 8 ही हो जाएगा 64 टाइम्स 2 यानी 128। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 128 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो हमारे पास आएगा 128
डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 128 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 128। अगर मैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इसी से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आएगा 128 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 128 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 128। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो देखिए आगे, सॉरी ये जो 128 है ये हमने यहाँ भेज दिया, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी ये 128 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 128 यहाँ पर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में भेज दिया है, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 128 नहीं आएगा। तो ये जो हमारा 128 है डिवाइड हो जाएगा 2 से, कितना आएगा हमारे पास 64 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 128 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 128 माइनस 64 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, पर 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64 माइनस 32 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 64 माइनस 32 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, बट हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया कैसे निकालने वाले हम, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे एरिया ऑफ ए बी सी डी कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले एरिया ऑफ ए बी डी कैलकुलेट करना होगा एंड देन प्लस करना होगा एरिया ऑफ बी सी डी। अगर मैं ए बी डी के एरिया में बी सी डी का एरिया ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास इस फिगर का एरिया आ जाएगा। एंड अगर आप ए बी डी ट्रायंगल को देखेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होगा आपको, वो होता है 1/2 इक्वल साइड्स का स्क्वायर। यहाँ पर इक्वल साइड क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर एंड देन इक्वल साइड्स के बीच का जो एंगल है उसको साइन के साथ लेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया का 1/2 बेस। बेस कितना है, बेस हमारा x है एंड हाइट कितनी है वो भी हमारी x है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आएगा हमारे पास 1/2 एंड 8 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 एंड 1 साइन 45 कितना हो जाएगा, इसको एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू साइन 45 हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2 एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 64 माइनस 32 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आएगा यहाँ पर 32 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, 32 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड यहाँ पर आएगा प्लस 1/2 को जब मैं अंदर भेजूंगा तो हमारे पास 1/2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32 एंड 1/2 को 32 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड यहाँ पर अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया रैशनलाइज, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 32 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइड में आएगा 2, तो 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन प्लस 32 एंड देन माइनस 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 32। तो इस फिगर का एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 32 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।